हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के कुछ तरीके। मेरे दोस्त तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका है 2 फसलों के बीच खेत को खाली छोड़ना। मेरे दोस्त लगातार खेती करने के बाद हमारी खेतों में उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, उसमें खनिज लवणों की कमी हो जाती है, इसलिए पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए मेरे दोस्त हम एक फसल के बाद कुछ दिनों के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जब हम फसल तैयार करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। मेरे दोस्त खेतों की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए दूसरा तरीका है फसल चक्रण। इस विधि में हम लोग मेरे दोस्त अदल बदल की खेती करते हैं। जैसे कि अभी धान बोए हैं तो अब अगली बार धान को काटकर कोई दलहनी पौधा बो देंगे, फिर दलहनी पौधे के बाद काटकर उसे में गन्ना बो देंगे। तो ऐसे ऐसे करके बदल बदल के खेती करते हैं तो उसमें खेतों की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और इससे पैदावार भी अच्छी होती है। मेरे दोस्त अब देखते हैं कि फसल चक्रण से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। दूसरा, इसे अपनाने से इसमें अलग अलग खाद या उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा, इससे खरपतवार पर भी नियंत्रण पाना आसान है। चौथा, इससे कीड़े मकोड़े भी ज्यादा नहीं लगते हैं। मेरे दोस्त कृषि पद्धति के अगला पॉइंट आता है सिंचाई। आइए देखते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। मेरे दोस्त देखिए, जब हम फसलों के विकास और वृद्धि के लिए उसे समय पर जलों की पूर्ति कराते हैं उसे ही हम लोग सिंचाई कहते हैं। अब देखते हैं सिंचाई के स्रोत क्या क्या है। वर्षा जल, नहर, नदी, तालाब, ये सब सिंचाई के ही स्रोत है। देखिए, वर्षा जल, नदी, झील, ये सब सिंचाई के प्राकृतिक स्रोत है क्योंकि इसे हम लोग प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हैं। और नलकूप, नहर, कुएं आदि सिंचाई के कृत्रिम स्रोत हैं क्योंकि इसे मनुष्य द्वारा ही बनाया जाता है। मेरे दोस्त अब देखते हैं कि सिंचाई के कितने तरीके होते हैं। मेरे दोस्त सिंचाई के 2 तरीके होते हैं। पहला, पारंपरिक तरीका। मेरे दोस्त पारंपरिक तरीके में जैसे कि पहले के लोग खेतों की सिंचाई करते थे उसे ही हम लोग पारंपरिक तरीका कहते हैं। जैसे कि रहट, घिरनी, ढेकली, ये सब पारंपरिक तरीके थे। मेरे दोस्त दूसरा पॉइंट आता है आधुनिक तरीका। जैसे कि अब के लोग जिस प्रकार सिंचाई करते हैं उसी को हम लोग आधुनिक तरीका कहते हैं। जैसे कि मोटर, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, ये सब सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं। तो मेरे दोस्त यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे दोस्त कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।